नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे कि केवल 6 महीनों में आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, सच, सरल और प्रभावी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मुझे बदलना है तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन असल बदलाव बड़े कदम से नहीं, छोटे लेकिन सही कदमों से आता है। छोटे निर्णय जो आप रोज लेते हैं, वही आपके 6 महीने बाद के जीवन को बदल देंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो 6 महीने में उस छोटी छोटी आदतों का जोड़ बड़ा बदलाव बन जाएगा। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक दिन बड़ा नहीं, बल्कि हर दिन सुधार करना है। एक लक्ष्य स्पष्ट हो, आप क्या पाना चाहते हैं। 2 योजना सरल हो, हर दिन 1% बेहतर बने। 3 आत्मविश्वास रखो, आपका आज का 1% उन्नति भी कल का बड़ा फायदा है। याद रखिए, हर छोटी आदत के पीछे बड़ा परिणाम छुपा होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखो, कठिन समय में रुकना नहीं है। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है। एक एक दिन जो आप जीतते हो, वही आपकी जिंदगी बदल देता है। तो आज से यह वादा करें, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान रखूंगा। मैं अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाऊंगा। और याद रखिए, 6 महीने बाद आप खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी यह सोचता है, काश मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। जिंदगी अपने आप बेहतर नहीं होती, उसे बेहतर बनाना पड़ता है। और इस बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, हालात से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से होती है। सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। अगर आपकी सोच कमजोर है, तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन लगेगा। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है, तो कठिन रास्ता भी आपको आगे बढ़ना सिखा देगा। इसलिए लेखक कहता है, अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। हम खुद को क्यों रोक लेते हैं? अधिकतर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आपकी समस्याएं नहीं हैं, ये आपकी मानसिक सीमाएं हैं। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है। आप एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक दिन में अपना रास्ता बदल सकते हैं। जब आप रास्ता बदलते हैं, तो मंजिल अपने आप बदलने लगती है। छोटे छोटे फैसले, जैसे आज थोड़ा पढ़ लेना, आज खुद पर विश्वास करना, आज आलस को मना कर देना, यही फैसले 6 महीने बाद आपकी पहचान बन जाते हैं। आत्मविश्वास की नींव। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है जब आप खुद से किया गया छोटा सा वादा निभाते हैं। आज अगर आपने खुद से कहा, मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, और आपने पढ़ लिया, तो आपके मन में एक आवाज उठेगी, हां, मैं कर सकता हूं। यही आवाज आगे चलकर आपकी जिंदगी बदल देती है। अपनी सोच बदलिए, खुद को कम मत आंकिए, छोटे कदमों की ताकत समझिए, और सबसे जरूरी, आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो इंसान आज खुद पर काम करना शुरू करता है, वही इंसान कल दुनिया को हैरान करता है। शांत समापन। तो मित्रों, आपकी जिंदगी बदलने की चाबी पहले से ही आपके हाथ में है। बस आपको उसे घुमाने की हिम्मत करनी है। आज नहीं तो कभी नहीं। छोटा कदम, लेकिन अभी। कभी आपने सोचा है, 2 लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, फिर भी एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। क्यों? फर्क हालात का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है। आपकी आज की आदतें ही आपके आने वाले कल की कहानी लिख रही होती हैं। आदत क्या है? आदत कोई बड़ा काम नहीं होती। आदत वो छोटा काम है जो आप हर दिन बिना सोचे समझे करते हैं।
जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना, काम टाल देना, खुद पर शक करना। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय कर देती हैं। बड़ी जिंदगी बनाने के लिए छोटी आदतें बदलनी पड़ती हैं। आदतों का चक्र, हैबिट लूप। हर आदत 3 चरणों में बनती है। एक संकेत, क्यू, री एंड ड्यू कर्म, एक्शन। 3 इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, जब मन उदास होता है, संकेत, तो आप मोबाइल चलाते हैं, कर्म, और थोड़ी देर अच्छा महसूस होता है, इनाम। लेकिन यही चक्र आपकी ऊर्जा और समय चुरा लेता है। आदत को खत्म मत करो, आदत को बदल दो। 1% सुधार की ताकत। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, हर दिन 1% बेहतर बनो। आपको एकदम परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस आज के खुद से थोड़ा बेहतर बनना है। आज 5 मिनट पढ़ लिया, आज खुद को मोटिवेट कर लिया, आज आलस से जीत लिया। ये 1% बदलाव 6 महीने बाद अद्भुत परिणाम देता है। गलत आदतें कैसे चुपचाप नुकसान करती हैं? गलत आदतें कभी शोर नहीं मचाती, वे धीरे धीरे आती हैं और आपकी जिंदगी की रफ्तार कम कर देती हैं। आलस, टालमटोल, नकारात्मक सोच, ये सब आपकी क्षमता के दुश्मन हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आदत सीखी जाती है और बदली भी जा सकती है। नई आदतें कैसे बनाएं? बहुत छोटी शुरुआत करें। रोज एक ही समय पर करें। चक्को, खुद से ईमानदार रहें। खुद को दोष न दें, बस सुधार करें। याद रखिए, आदतें बोझ नहीं होती, आदतें धीरे धीरे ताकत बनती हैं। भावनात्मक सच्चाई। अक्सर हम खुद से कहते हैं, कल से शुरू करूंगा। कल एक भ्रम है, आज ही असली मौका है। आप आज जो करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आपकी पहचान आपकी किस्मत तय करती है और आपकी किस्मत आपके रोज के छोटे फैसलों से बनती है। इसलिए अपनी आदतों से दोस्ती कर लीजिए। तो मित्रों, धीरे धीरे, प्यार से, धैर्य के साथ, क्योंकि जो इंसान खुद को रोज थोड़ा सुधारता है, वही इंसान एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। हर इंसान सपने देखता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई सफल होना चाहता है, तो कोई बस एक शांत और संतुलित जिंदगी चाहता है। लेकिन एक सवाल हमेशा सामने आता है, सपने सबके होते हैं, पर पूरे कुछ ही लोगों के क्यों होते हैं? जवाब है अनुशासन। अनुशासन क्या है? अक्सर लोग अनुशासन को सख्ती, दबाव और बोझ समझ लेते हैं। लेकिन सच यह है कि अनुशासन खुद से किया गया प्यार है। जब आप थकान के बावजूद सही काम करते हैं, मन न होने पर भी आगे बढ़ते हैं, तबनी अनुशासन जन्म लेता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी को कठिन बना लें, बल्कि यह है कि आप जिंदगी को स्पष्ट दिशा दें। प्रेरणा आपको शुरू करवाती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपके साथ खड़ा रहता है। जिस दिन मन नहीं करता, जिस दिन हालात ठीक नहीं होते, उसी दिन अनुशासन आपका हाथ पकड़कर कहता है, चलो बस आज का काम पूरा कर लेते हैं। छोटे नियम, बड़ा बदलाव। अनुशासन बड़े नियमों से नहीं बनता, बल्कि बनता है छोटे छोटे नियमों से। जैसे रोज एक ही समय पर उठना, रोज थोड़ा सा पढ़ना, रोज खुद से एक वादा निभाना। ये नियम आपको बांधते नहीं, बल्कि आपको आजाद बनाते हैं। मन हमेशा आराम चाहता है। मन कहता है, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। मन की हर बात मानना जरूरी नहीं, मन को समझाना और चलाना जरूरी है। जिस दिन आप मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, उसी दिन आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेते हैं। अनुशासन कभी कभी तकलीफ देता है। शुरुआत में थकान होती है, उबाऊ लगता है, अकेलापन भी महसूस होता है, लेकिन यह वही दर्द है जो आपको मजबूत बनाता है। आज का अनुशासन
कल की सफलता की कीमत है सफल लोगों का रहस्य। जो लोग सफल होते हैं वे हर दिन शानदार काम नहीं करते, वे बस हर दिन जरूरी काम करते हैं। चाहे मन हो या न हो, चाहे मौसम सही हो या नहीं, वे अपने अनुशासन को नहीं छोड़ते। यही आदत उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। भावनात्मक समझ। अगर आज आपको लग रहा है कि आप पिछड़ गए हैं, आपसे गलती हो गई है, आप देर से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज से अनुशासन अपनाओ, सब बदल जाएगा। अनुशासन कभी देर नहीं करता, वह हमेशा आपका इंतजार करता है। अनुशासन कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह रोज की छोटी जीत है और यही सपनों का असली रास्ता है। अनुशासन वो पुल है जो सोच और सफलता को जोड़ता है। आज की दुनिया में हर इंसान व्यस्त है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अधूरा महसूस करते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे। फोकस का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। फोकस का मतलब है जरूरी चीज को जरूरी समय पर पूरे मन से करना। जब आपकी ऊर्जा हर दिशा में बांट जाती है तो परिणाम कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो चमत्कार होते हैं। ध्यान भटकता क्यों है? ध्यान भटकने की वजह आपकी कमजोरी नहीं है, आज का वातावरण ही ऐसा है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, लगातार बदलती जानकारी, लोगों की अपेक्षाएं, इन सब के बीच फोकस बनाए रखना एक कला बन चुका है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। मल्टीटास्किंग आपको तेज नहीं बनाती, वह आपको थका देती है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो मन कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। एक समय में एक काम पूरे ध्यान के साथ। डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करें? फोकस बढ़ाने के लिए काम करते समय मोबाइल दूर रखें, काम को छोटे हिस्सों में बांटें, एक निश्चित समय तय करें, बीच बीच में शांत सांस लें। फोकस जोर से नहीं आता, वह शांति से आता है। जब आप बिना भटके लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तो उसे कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क में समय का एहसास नहीं रहता, मन पूरी तरह डूब जाता है और परिणाम असाधारण होते हैं। सफल लोग इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। भावनात्मक सच्चाई। जब आप फोकस खो देते हैं तो आप खुद को खोने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने काम में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। फोकस केवल सफलता नहीं देता, यह सुकून भी देता है। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय अमूल्य है और आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी जिंदगी बढ़ती है। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, आपका समय बचे और आपका मन शांत रहे, तो एक समय में एक काम चुनिए और उसे पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि फोकस वो दीपक है जो अंधेरी मेहनत को भी रोशनी में बदल देता है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम तुरंत नहीं दिखता। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हर सही चीज समय लेती है। धैर्य का सही अर्थ। अक्सर लोग धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, धैर्य ताकत का सबसे शांत रूप है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब है पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम के लिए शांत रहना। जब आप बीज बोते हैं तो अगले दिन पेड़ नहीं उगता। अगर आप रोज मिट्टी खोद कर देखें तो बीज कभी नहीं उगेगा। इसी तरह आपकी मेहनत भी अंदर ही अंदर आपका भविष्य बना रही होती है। जल्दबाजी का नुकसान। जल्दबाजी आपको गलत फैसले करवाती है। अधैर्य आपको बीच रास्ते में रुकवा देता है। कई लोग लक्ष्य छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि परिणाम देर से आता है। जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। लगातार प्रयास की शक्ति।
धैर्य अकेले कुछ नहीं करता। धैर्य के साथ लगातार प्रयास जरूरी है। हर दिन वही काम करना, चाहे मन हो या न हो, चाहे तारीफ मिले या नहीं। यही असली शक्ति है। धीरे धीरे यही प्रयास आपको दूसरों से आगे ले जाता है। भावनात्मक सच्चाई। जब आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, दूसरे आपसे आगे निकल गए हैं। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। आपका समय भी आएगा। बस चलते रहिए। जल्दबाजी छोड़िए। तुलना करना बंद कीजिए। अपने रास्ते पर भरोसा रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। धैर्य वो शक्ति है जो मेहनत को सफलता में बदल देती है। अगर आप थक गए हैं, अगर परिणाम नहीं दिख रहा, अगर मन डगमगा रहा है, तो रुकिए नहीं। बस सांस लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो इंसान धैर्य के साथ चलता है, वह मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सही काम कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक आवाज कहती है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। दुनिया से पहले खुद पर भरोसा करना क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। आत्मविश्वास का मतलब है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। यह विश्वास धीरे धीरे बनता है, अनुभव से, गलतियों से और खुद से सांस को पा ईमानदारी से। खुद पर शक कहां से आता है? खुद पर शक किसी एक दिन में नहीं आता। वह आता है बार बार की गई तुलना से, लोगों की बातों से, पुरानी असफलताओं से और खुद को कम आंकने से। लेकिन याद रखिए, आपकी असफलताएं आपकी पहचान नहीं है। आपका प्रयास आपका परिचय है। हर छोटा वादा निभाने के साथ आपके भीतर एक आवाज मजबूत होती जाएगी। हां, मैं कर सकता हूं। डर और आत्मविश्वास का रिश्ता। डर का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है आप किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बढ़ रहे हैं। डर के साथ चलना ही आत्मविश्वास की शुरुआत है। जो डर से भागता है, वह खुद से भागता है, और जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही खुद को खोज लेता है। कभी कभी आपको कोई समझ नहीं पाता। आप अकेले चलते हैं, बिना तारीफ, बिना सहारे। अगर कोई और तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, तो भी कोई बात नहीं। बस तुम खुद पर भरोसा मत खोना। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता। यह रोज की गई मेहनत से बनता है। यह शोर नहीं करता, लेकिन जिंदगी बदल देता है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, उस दिन दुनिया का डर खत्म हो जाता है। जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी असफलता न देखी हो। फिर भी हम असफलता से डरते हैं, उससे भागते हैं, और कई बार उसी डर की वजह से कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। असफलता दुश्मन नहीं है, वह आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। असफलता का सही अर्थ। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। असफलता का मतलब है आपने कुछ नया करने की हिम्मत की। जो इंसान कोशिश ही नहीं करता, वह कभी असफल नहीं होता, लेकिन वह कभी आगे भी नहीं बढ़ता। गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठने से इनकार करना कमजोरी है। हम असफलता से क्यों डरते हैं? इस अध्याय में बहुत ईमानदारी से बताया गया है। हम असफलता से नहीं, लोगों की राय से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मजाक उड़ाया गया तो? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? लेकिन सच्चाई यह है, लोग कुछ समय बात करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। असफलता और विकास का रिश्ता। हर असफलता के पीछे एक छुपा हुआ सबक होता है। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। जब आप सीखना शुरू कर देते हैं, तो असफलता धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी बन जाती है। एक स्वीकार करें, हां, गलती हुई और यह ठीक है। 2 सीख निकालें, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। 3, फिर कोशिश करें।
थोड़ा समझदार होकर, थोड़ा मजबूत होकर। यही प्रक्रिया आपको हर बार बेहतर बनाती है। कुछ असफलताएं बहुत चुपचाप दिल को तोड़ देती हैं। अगर आज तुम टूटे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने पूरी कोशिश की थी, और पूरी कोशिश करने वाले लोग कभी हारते नहीं। सफल लोगों की एक समान कहानी। हर सफल इंसान की कहानी में असफलता के अध्याय जरूर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने वहीं रुकना नहीं चुना, उन्होंने गिरने के बाद खुद को उठाना चुना। असफलता अंत नहीं है, यह एक मोड़ है, एक मौका है खुद को फिर से बनाने का। जो इंसान असफलता से दोस्ती कर लेता है वह जिंदगी से डरना छोड़ देता है। तो मित्रों, अगर आप कभी गिरें तो खुद को दोष मत दीजिए। बस याद रखिए, आप वही कर रहे हैं जो हर मजबूत इंसान करता है। उठिए, सीखिए और फिर से आगे बढ़िए, क्योंकि असफलता आपको रोकने नहीं आती, वह आपको बनाने आती है। हमने अब तक सीखा, सोच बदलनी है, आदतें बनानी है, अनुशासन रखना है, फोकस बनाए रखना है, धैर्य रखना है, खुद पर विश्वास करना है और असफलता से डरना नहीं है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इन सब का असली रूप कब दिखेगा? उत्तर है कर्म और निरंतरता। कर्म का सही अर्थ। कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है। कर्म का मतलब है सही काम सही दिशा में रोज करना। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने में हिचकिचा जाते हैं। सोच तब तक अधूरी है जब तक वह कर्म में न बदले। निरंतरता क्यों जरूरी है? निरंतरता का मतलब है आज भी, कल भी और परसों भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज के प्रयास से जरूर बदलती है। जो लोग बीच बीच में रुक जाते हैं वे रास्ते की सुंदरता तो देखते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। क्यों हम बीच में रुक जाते हैं? हम तब रुकते हैं जब परिणाम जल्दी नहीं दिखता। लेकिन याद रखिए, परिणाम दिखना देर से है, प्रक्रिया काम कर रही होती है। आपका हर छोटा प्रयास आपके भीतर एक मजबूत आधार बना रहा होता है। छोटे कर्म, बड़ा प्रभाव। कभी कभी छोटा सा कदम सबसे बड़ा बदलाव ला देता है। रोज 20 मिनट अभ्यास, रोज एक पेज पढ़ना, रोज खुद से एक सच्ची बात कहना। ये छोटे कर्म धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप अकेले चल रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई सराहना नहीं कर रहा। काम करते रहो, समय आने पर परिणाम खुद बोलेंगे। जो शोर मचाकर चलता है वह जल्दी थक जाता है, और जो चुपचाप चलता है वह बहुत दूर जाता है। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस लगातार होते हैं। वे रोज उठते हैं, अपना काम करते हैं और दिन खत्म होने पर खुद से कहते हैं, आज मैंने अपना हिस्सा निभा दिया। सोच को कर्म में बदलिए, कर्म को निरंतरता दीजिए और निरंतरता को आदत बना लीजिए। यही वह रास्ता है जहां सपने हकीकत बनते हैं। तो मित्रों, आज अगर आप थके हुए हैं या मन डगमगा रहा है तो खुद से बस इतना कहिए, आज भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो इंसान रोज चलता रहता है वह एक दिन वहां पहुंचता है जहां सिर्फ सपने पहुंचते हैं। हम अक्सर आगे बढ़ते हुए सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है वह हमें साधारण लगने लगता है। सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं, संतुलन के साथ जीने का नाम है। आभार क्या है? आभार का मतलब यह नहीं कि आप और कुछ चाहें ही नहीं। आभार का मतलब है जो मिला है उसे दिल से स्वीकार करना। जब आप आभारी होते हैं तो मन शिकायत से मुक्त हो जाता है और वहीं से शांति जन्म लेती है। आभार से भरा मन कभी खाली नहीं होता। क्यों असंतुलन पैदा होता है? जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ही ध्यान रखते हैं और रास्ते को भूल जाते हैं
तो मन थक जाता है। ज्यादा सोच, ज्यादा तुलना, ज्यादा अपेक्षा, यही असंतुलन का कारण बनती है। रफ्तार नहीं, संतुलन जरूरी है। जीवन में संतुलन का अर्थ, संतुलन का मतलब है काम और आराम के बीच, लक्ष्य और वर्तमान के बीच, मेहनत और शांति के बीच। जब जीवन संतुलित होता है तो सफलता बोझ नहीं लगती, वह आनंद बन जाती है। आभार की आदत कैसे बनाएं? रोज सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। दिन के अंत में खुद से कहें, आज अच्छा था। चकाचौंध तुलना कम करें, स्वीकार ज्यादा करें। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। कभी कभी हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर भी भीतर खालीपन महसूस होता है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस तुमने ठहर कर देखा नहीं। जब आप ठहरना सीख जाते हैं तभी आप सच में जीना सीखते हैं। आभार मन को शांत करता है, संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है और शांति आपको लंबे समय तक सफल रखती है। जिस इंसान को भीतर शांति मिल जाती है वह बाहर की दौड़ से नहीं हारता। तो मित्रों, आज अगर मन भारी है तो कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और दिल से धन्यवाद कहिए। जिंदगी को थोड़ा महसूस कीजिए। हर दिन को पूरी तरह जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ा धन होता है। हमने इस सफर में अब तक बहुत कुछ सीखा। सोच बदलना, आदतें बनाना, अनुशासन अपनाना, फोकस बनाए रखना, धैर्य रखना, खुद पर विश्वास करना, असफलता को अपनाना, कर्म और निरंतरता बनाए रखना, आभार और संतुलन महसूस करना। इन सब सीखों का असली मतलब क्या है? जीवन को पूरी तरह समझना और जीना। अगर आप खुद को नहीं जानते तो दुनिया की कोई चीज आपके लिए स्थायी खुशी नहीं ला सकती। आपका असली सफर तब शुरू होता है जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हैं, खुद की ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। आपकी ताकत आपके लक्ष्य बनाती है, आपकी कमजोरियां आपके सुधार के रास्ते दिखाती हैं। और जब आप दोनों को अपनाते हैं तब आप सच्ची स्वतंत्रता और खुशी महसूस करते हैं। सोच, आदत, अनुशासन और कर्म केवल तभी फल देते हैं करता और सही दिशा में लगाया जाए। सोच आपको दिशा देती है, आदतें आपको रोज का मार्ग देती हैं, अनुशासन आपको टिकाए रखता है, कर्म और निरंतरता सफलता की नींव है। इन सब का सही मेल आपको हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, सफलता का असली माप है मन की शांति, आत्मविश्वास, आभार और दूसरों के लिए सकारात्मक प्रभाव। जब आप ये हासिल कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपकी खुशी छीन नहीं सकती। सच्चा विजेता वही है जो भीतर मजबूत और संतुलित है। जिंदगी एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। हर दिन, हर पल आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बदल रहे हैं। छोटे कदम, लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच, यही जीवन की असली धरोहर है। अपने जीवन को पूरी तरह अपनाइए, अपने हर अनुभव को सीख समझकर स्वीकार कीजिए और हर दिन थोड़ी बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपका भविष्य आपका अब तक का हर फैसला, हर प्रयास और हर भावना है। सोच बदलो, आदतें सुधारो, अनुशासन और फोकस अपनाओ, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो, असफलता से सीखो और लगातार कर्म करो, आभार महसूस करो और संतुलित रहो। जीवन में असली बदलाव तभी आता है जब आप खुद पर विश्वास करते हुए हर दिन अपनी छोटी जीतों को महसूस करते हैं। और याद रखिए, आपका हर आज आपके सपनों की नींव है। अब तक हमने कई शक्तिशाली विचारों को समझा। सोच, आदत, अनुशासन, फोकस, धैर्य, आत्मविश्वास, असफलता, कर्म, आभार और संतुलन। लेकिन जिंदगी में सिर्फ इन सब को सीखना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा विकास तब होता है जब आप खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि परिवर्तन स्थायी होता है और स्थायी बदलाव निरंतर सुधार से आता है।
परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि आप पूरी जिंदगी बदल डालें। परिवर्तन का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाना, रोज अपने आप को बेहतर बनाना। जो इंसान रोज थोड़ा सुधारता है वही लंबी दौड़ में सबसे आगे रहता है। एक छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। रोज थोड़ी मेहनत, रोज थोड़ी नई आदत, रोज थोड़ी नई सोच, यह समय के साथ बड़ी सफलता बन जाती है। तो सुधार कभी रुकता नहीं। अगर आप खुद को सुधारना छोड़ देंगे तो पिछड़ जाएंगे। 3 निरंतरता ही परिवर्तन की नींव है। सोच, आदत, अनुशासन और कर्म। सब कुछ तब तक प्रभावी नहीं है जब तक आप लगातार प्रयास नहीं करते। परिवर्तन का डर और कैसे इसे पार करें। अक्सर हम बदलाव से डरते हैं। डरते हैं कि क्या होगा अगर गलती हो जाए। डरते हैं कि क्या लोग क्या कहेंगे। डर असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है रुक जाना। जो कदम उठाता है वही बदलता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तभी सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। कभी कभी ऐसा लगे कि आप बहुत पीछे हैं, सब कुछ मुश्किल है, आप बदल नहीं सकते। अगर आप आज एक छोटा कदम उठाते हैं तो वही कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। छोटे बदलाव चुपचाप लेकिन लगातार बड़े परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन आवश्यक है। सुधार निरंतर होना चाहिए और निरंतर प्रयास आपको स्थायी सफलता और खुशी देता है। जो इंसान खुद को लगातार सुधारता है वह सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वह परिस्थितियों को बदल देता है। तो मित्रों, आज अगर आप थक गए हैं, अगर लगे कि कोई बदलाव असंभव है, तो खुद से बस इतना कहिए, आज मैं खुद में एक छोटा बदलाव लाऊंगा, कल और बढ़ाऊंगा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। क्योंकि सच्चा विकास वही है जो लगातार, शांत और दृढ़ता के साथ आता है। हमने अब तक जीवन के कई पहलुओं को समझा। सोच, आदतें, अनुशासन, फोकस, धैर्य, आत्मविश्वास, असफलता, कर्म, आभार, संतुलन और निरंतर सुधार। लेकिन अब सवाल आता है, जब मन हारे, जब उत्साह कम हो, जब सब थकान लगे, तब आगे बढ़ने की शक्ति कहां से आएगी? असली ऊर्जा और आग हमारे अंदर से आती है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा बाहरी चीजों से आती है, लेकिन असली शक्ति भीतर होती है। प्रेरणा वह है जो आपको उठाती है जब आप गिरते हैं। प्रेरणा वह है जो मन की सुस्ती को पार कर देती है। प्रेरणा वह है जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने को प्रेरित करती है। बाहर की तारीफ और पुरस्कार क्षणिक हैं, लेकिन अंदर की आग हमेशा स्थायी रहती है। एक छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य अक्सर डराते हैं, छोटे लक्ष्य पूरे होने पर उत्साह बढ़ाते हैं। 2 सकारात्मक आदतें अपनाएं। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान या खुद से बात करना। रोज खुद की प्रगति नोट करना। यह लगातार प्रेरणा देता है। 3 सफल लोगों और कहानियों से प्रेरणा लें। उनके संघर्ष और जीत से सीखें। याद रखें कि हर महान सफलता के पीछे निरंतर प्रयास होता है। 4, अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दें। जब बाहर की दुनिया थकाए या डराए तो खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं। क्षणिक प्रेरणा सिर्फ थोड़ी देर के लिए उत्साह देती है। असली प्रेरणा तब आती है जब आप खुद को अंदर से जगाते हैं, और यह लगातार बनी रहती है। जो व्यक्ति बाहर के माहौल पर निर्भर रहता है वह जल्दी थक जाता है, और जो अपने भीतर की आग जलाए रखता है वह कभी थकता नहीं। कभी कभी सब कुछ मुश्किल लगता है, कोई मदद नहीं होती, परिणाम नहीं दिखते। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो और अपनी आग को बनाए रखो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। प्रेरणा का मतलब सिर्फ उत्साह नहीं है, यह अंदर से उठने की ताकत है जो हर बाधा के बावजूद आपको आगे बढ़ाती है। प्रेरणा बाहरी नहीं, अंदर से आती है। रोज छोटे कदम और सकारात्मक आदतें इसे बनाए रखते हैं। यह निरंतरता, धैर्य और विश्वास से मिलकर मजबूत होती है। जो व्यक्ति अपनी अंदर की आग को कभी बुझने नहीं देता वह हर मुश्किल में चमकता है। तो मित्रों, अगर आज मन उदास है, अगर थकान महसूस हो रही है
तो खुद से बस इतना कहिए, मैं अपनी आग जलाए रखूंगा। मैं अपने अंदर की प्रेरणा को जीवन की दिशा बनने दूंगा, क्योंकि असली प्रेरणा वही है जो आपको उठाती है जब दुनिया सो रही होती है। अब तक हमने कई चीजें सीखी, सोच बदलना, आदतें बनाना, अनुशासन, फोकस, धैर्य, आत्मविश्वास, असफलता से सीखना, कर्म, निरंतरता, आभार, संतुलन, सुधार और प्रेरणा। सफलता और खुशी केवल बाहर नहीं मिलती, वह तभी आती है जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। आत्म सशक्तिकरण क्या है? आत्म सशक्तिकरण का मतलब है खुद को कमजोर समझना छोड़ देना, अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा करना, अपनी परिस्थितियों के दूसरों को दोष न देना। जब आप खुद की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सिर्फ सोच का बदलाव नहीं है, यह कर्म और मानसिकता दोनों का बदलाव है। एक, अपने निर्णय खुद लें, दूसरों की राय सुनें, लेकिन फैसला अपनी समझ और दिल से करें। 2, सपनों और लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बने। हर दिन पूछें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए सही कदम उठाया? 3, गलतियों से डरना छोड़ें। गलतियां आपके शिक्षक हैं। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सशक्त बनते हैं। 4, खुद पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जगह भरोसा नहीं करेगा। आत्म सशक्तिकरण सिर्फ ताकत नहीं है, यह आपको मन की स्वतंत्रता देता है। जब आप निर्णय खुद लेने लगते हैं, जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, तो डर और चिंता अपने आप कम हो जाती है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों का मालिक होता है वह कभी परिस्थितियों का शिकार नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियों, लोगों या घटनाओं को अपने ऊपर भारी मान लेते हैं। सशक्त वही है जो कह सके, मुझे चुनने का अधिकार है, मुझे बदलने का अधिकार है और मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। यह स्वीकार करना और अपनाना ही वास्तविक शक्ति है। सशक्त बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने फैसलों और प्रयासों के प्रति जिम्मेदार बनो। अपने डर और असफलताओं से मत डरो, उनसे सीखो। अपनी क्षमता को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। जो इंसान अपने जीवन के जिम्मेदार बन जाता है वह खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो मित्रों, आज अगर आप लगे कि जीवन कठिन है, अगर आप सोच रहे हैं कि सब आपके नियंत्रण से बाहर है, तो खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं, मैं अपनी शक्ति पहचानता हूं, मैं हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, क्योंकि सच्चा आत्म सशक्तिकरण ही जीवन की असली स्वतंत्रता और सफलता है। तो मित्रों, आज का हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है। हमने सीखा, महसूस किया और समझा कि सच्चा बदलाव, सफलता और खुशी हमेशा हमारे भीतर से शुरू होती है। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है, हर कदम आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है और हर छोटा प्रयास आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपका ध्यान, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, ये सब मिलकर आपके सपनों को हकीकत बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। हमें जानकर खुशी होगी कि आप इस यात्रा से क्या सीखते हैं। याद रखिए मित्रों, सफलता और शांति सिर्फ पाने की चीज नहीं है, यह एक यात्रा है जिसे आप हर दिन जीते हैं। तो चलिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी जिंदगी को संवारिए और हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को सच बनाते रहिए। यह एक यात्रा है जिसे आप हर दिन जीते हैं। तो चलिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी जिंदगी को संवारिए और हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों को सच बनाते रहिए।